आज की प्रार्थना सभा को हम तेरे सम्मुख लाते हैं और विनती प्रार्थना करते हैं, यहोवा तू अपनी आशीषें खोल दे प्रभु इस प्रार्थना सभा पर। जितने लोग कनेक्टेड हो चुके हैं, जितने लोग इस सभा में सम्मिलित होते हैं, वो सब क्रूस का दर्शन पाएं, प्रभु यीशु का जीवन पाएं, प्रभु यीशु की चंगाई पाएं, प्रभु यीशु की भलाई पाएं, प्रभु यीशु का दर्शन पाएं। धन्यवाद प्रार्थना है प्रभु, आज की प्रार्थना में जुड़ने वाले हर परिवार की पैसे की समस्या समाप्त हो। आज की प्रार्थना में जुड़ने वाले हर परिवार की बीमारियां दूर हो। जो हॉस्पिटल में पड़े हैं, वहां स्वर्गदूत जाकर उन्हें छुड़ाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, जो लोग प्रभु नसों में पड़े हैं वो सब छुड़ाए जाएं। जिनके गुप्त अंगों में परेशानियां हैं, गुप्त गांठ बन चुकी है, खून में परेशानी आ चुकी है, आंखों में रोग आ चुके हैं, वो सब भी चंगे किए जाएं। जिनकी हड्डियों में परेशानी है, नसों में परेशानी है, वो यीशु नाम में चंगे किए जाएं। प्रभु अपने ब्लड के द्वारा आशीषें खोल दे। यीशु मसीह नासरी के नाम में हम दुआ करते हैं। आमीन, आमीन। ओके, हम पहला सॉन्ग अनीता सिस्टर के साथ गाएंगे। अनीता, आप ज्वाइन हैं? ओके, गाइए। जय मसीह की।
ओके, दीपा सिस्टर आप ज्वाइन हैं? ओके, नेक्स्ट सॉन्ग आपके साथ गाते हैं। जय मसीह की।
आमीन। ओके। एक सॉन्ग हम डिम्पी के साथ गाएंगे। डिम्पी, आप ज्वाइन हैं? आमीन। ओके, मेरे साथ पढ़ें। कोई पवित्र शास्त्र खोले और इब्रानियों 2 अध्याय और 1 से लेकर 18 वचन है उसमें। हम इब्रानियों 2 अध्याय, हम पूरा अध्याय पढ़ेंगे। कोई साफ सुथरी आवाज में पढ़ें।
इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय। आमीन। पढ़ते जाइए। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। जिनके पास तेल नहीं है वो तेल जरूर ले लें। पानी की बोतल भर लें, क्योंकि कुछ ना कुछ बीमारी, वायरस फैल रहा है। और आप उस तेल को रखें अपने घर में, पानी को रखें अपने घर में और पिएं, लगाएं, अपने घर में छिड़कें। प्रभु के वचन को बार बार याद करके पिएं, वरना कई सारी दवाइयां लेने के बाद भी रोग सेम बने हुए हैं और बहुत झंझट होने के बाद भी लोग परेशान हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। मैं फिर कहता हूँ, आप जहाँ कहीं हैं वहाँ ऑयल ले लें, तेल ले लें एक बोतल में और एक बोतल पानी की भर लें और पूरे विश्वास से, इब्रानियों 2 अध्याय 13 वचन कहता है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा, है ना। और वचन बताता है इब्रानियों 2 अध्याय 18 वचन,
जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। तो स्पेशल प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु ने भूख का भी एहसास किया है, प्यास का भी एहसास है। प्रभु यीशु ने सोकर भी दिखाया। प्रभु यीशु ने तूफान को भी डांटा, और आज भी वो ऐसे काम करता है। इब्रानी 2 अध्याय कहता है और 4 वचन, परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता है ना। यानी प्रभु की इच्छा है कि ऐसे काम किए जाए, है ना। वो दया करना चाहता है। ये प्रार्थना करें। मेरे महान सच्चे प्रभु यीशु मसीह, जितने भाई बहन इस समय तेल प्रभु लेकर बैठे हैं, और प्रभु पानी लेकर बैठे हैं, मेरे पिता परमेश्वर, जब ये अपने घर के बीमारों को इसे पिलाएं या बाहर के बीमारों को पिलाएं, हम जानते हैं प्रभु इस तेल में कोई भी, पानी में कोई भी खास बात नहीं है। खास बात हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र बलिदान में है, जो विश्वास करने वालों के लिए अजीब रीति के काम करता है, अचंभित काम करता है, बड़े बड़े काम करता है, हॉस्पिटलों से निकालता है, कैद से छुड़ाता है, लड़ाई झगड़ों से छुड़ाता है। मेरे प्रभु, आज भी बहुत लोग हॉस्पिटलों में हैं, लड़ाइयों में हैं, पत्नियां भाग रही हैं पति को छोड़कर, लोग पाप में गिर रहे हैं, और प्रभु जादू टोनों में फंसे हुए हैं, तंत्र मंत्र में फंसे हुए हैं, लूट पाट में फंसे हुए हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, ये तेल जब बीमारों पर लगाया जाए, ये पानी जब बीमार लोग पिए, जब ये पानी बांझ बहन पिए, तो उसका गर्भ पथरी रसोली से आजाद होकर बच्चा जने। जब ये पानी प्रभु टीबी, कैंसर, पथरी रसोली का मरीज पिए, तो पूरी बॉडी निरोगा हो जाए। जब ये तेल प्रभु लगाया जाए, आंखों का धुंधलापन, एलर्जी, बीपी, शुगर, और प्रभु और भी जो अन्य लाखों बीमारियां दुष्ट आत्माओं ने दी है, वो सब जलकर भस्म हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, कई समस्याएं इतनी बुरी होती हैं कि लोग आत्महत्याएं कर लेते हैं। बेरोजगारी, प्रभु पैसे की कमी घटी, घरों में रोज लड़ाई रखती है। हमारी प्रार्थना है प्रभु, आज जितने लोग ज्वाइन हैं, प्रभु उन सब की सैलरी बढ़ा दी जाए। जिनकी नौकरी नहीं, उन्हें नौकरी दी जाए, गवर्नमेंट जॉब दी जाए, बिजनेस दिए जाए, कर्जे माफ किए जाए, खर्चे रोक दिए जाए, एक नई बुद्धि उतार दे, एक नया बल उतार दे। ये पानी जब प्रभु पागलों को भी पिलाया जाए, बुजुर्गों को पिलाया जाए, मेरे पिता, ये पानी जब प्रभु जिस किसी को भी पिलाया जाए, उसकी आत्मा, प्राण, देह प्रभु यीशु के लहू में भर जाए। प्रभु यीशु के नए बल में भर जाए, प्रभु यीशु की नई सामर्थ में भर जाए। प्रभु, आज के मीटिंग में जितने लोग जुड़े हैं, उन पर वंशों की आशीष आए, उन सब का उद्धार हो, वो सब क्रूस उठाकर चल सके, वो प्रभु यीशु नाम में बढ़े। मैं हाथ रखता हूँ एक एक के सर पर। प्रभु, आप ब्लेस करो, आप छुओ। जितनों ने दान भेजा, उन सब को ब्लेस करो। जो नहीं भेज पाते, उन्हें प्रभु इस योग्य बनाओ। जिनके पास इंटरनेट नहीं, फोन नहीं, उन्हें दीजिए प्रभु।
जिनके पास बाइक नहीं, कार नहीं, उन्हें दीजिए प्रभु। जिनके पास फेफड़ा नहीं, किडनी नहीं, उन्हें दीजिए प्रभु। एक एक पर हाथ रखा जाए। यीशु के नाम में छुटकारे की आशीष आए। यीशु के नाम में दाग धब्बे दूर हो जाएं। प्रभु यीशु के नाम में वो सारी ट्रबल्स जो शैतान ने डाल रखी है, एक एक घर से निकाल दी जाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आसमान खुल जाए। कई लोगों के खून में परेशानी है, नसों में परेशानी है। आज आप धन्यवाद दो कि नसों की ये परेशानी प्रभु यीशु के नाम से समाप्त हो रही है। धन्यवाद दो कि खून से वो परेशानी जा रही है। और कई लोगों की आंखों में ऐसे हो गया जैसे कुछ जम जाता है आंख की पुतली पर। आज वो सब उतर कर गिर रहा है। कई लोगों को लंबे लंबे हॉस्पिटल और लाइनों में है, लेकिन आज वो सब छुड़ाए जा रहे हैं। आज वो सब छुड़ाए जा रहे हैं। होली स्पिरिट, आपका हम धन्यवाद देते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, ये ऑयल, ये वाटर प्रभु यीशु नाम में अद्भुत आशीष ठहरे, अद्भुत ब्लेसिंग ठहरे, अद्भुत फायरफुल ठहरे। इन द नेम ऑफ जीसस। जिन जिन को गुप्त बीमारियां हैं, जिन जिन को किडनी लीवर की बीमारियां हैं, जिनको पथरी गांठ और गिल्टिया और रसोलियां हैं, वो सब फ्री हो जाएं, आजाद हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर घाव भर जाए, हर घाव समाप्त हो जाए। प्रभु जिनके घरों में अभी भी नशा है, आज वो ब्लॉक कर दिया जाए, आज वो ब्लॉक कर दिया जाए यीशु नासरी के नाम से। आमीन। ओके, हम एक सॉन्ग कन्हैया के साथ गाएंगे। कन्हैया आप ज्वाइन है। जय मसीह की।
आमेन। वन सॉन्ग हम खुशबू के साथ गाएंगे। खुशबू, आप ज्वाइन हैं? ओके, जय मसीह सिस्टर। ओके, इनके बाद गाना आप हैं।
आमीन जय मसीह की। ओके, गाइए। और कौन कह रहा था? ओके, गाइए आप ही। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मेरे साथ पढ़े आप यशायाह की पुस्तक। सब लोग खोलेंगे अपने फोन में या पेपर बाइबल को। यशायाह की पुस्तक
सबका मतलब होता है सब भाई बहन अपने घर में यशायाह की पुस्तक खोलें और फिर कोई एक भाई या एक बहन पढ़ें। यशायाह की पुस्तक 57 अध्याय और उसका 14 से लेकर आप 21 वचन पढ़ें। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। महामहिम दयालु अनुग्रहकारी प्रभु, आज की रात जितने भाई बहन ज्वाइन हैं, प्रभु इन सब को हम आपके चरणों पर लाते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु आप इन्हें पवित्र आत्मा से और ज़्यादा परिपूर्ण करें। इनके घर में धन की बरकतें और ज़्यादा बढ़े। ये निराश दुख से समस्या से दवाइयों से बाहर हो और इस नवंबर में बहुत लोगों को सुसमाचार सुनाए। मैं इनके ऊपर ऐसा पवित्र आत्मा का हाथ रखता हूँ कि ये बहुत लोगों को सुसमाचार सुनाए, बहुत लोग इनके द्वारा बचाए जाएं। आज की रात इनके घर में डबल ब्लेसिंग आए। शैतान का, भूत प्रेत का, दर्द का, सारे काम, गुप्त रोगों का, पथरी रसोली का, नसों की प्रॉब्लम का, फैमिली प्रॉब्लम का, बेरोजगारी का कनेक्शन काट दिया जाए। ये ऑयल प्रभु जितनों ने लिया है, ये तेल आज की रात जितनों ने लिया है, इन सब के लिए नई राह खोल दिए जाए। इन सब के लिए नए रास्ते खोल दिए जाएं। हे प्रभु यीशु परमेश्वर पुत्र, इस वचन पर पढ़े जाने पर, सुने जाने पर आज बहुत आशीष आए। सब बोले आमीन। ओके, कोई गवाही देगा? दो या तीन भाई बहन, किसी के लिए प्रार्थना किया गया है, अभी प्रार्थना किया या पहले, कोई भी गवाही हो, सही गवाही जरूर दें। जय मसीह की।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज जितने लोग जुड़े हैं, उन सब का बड़ा नंबर है, आमीन। देखो, सिस्टर कह रही कि प्रभु ने एक बढ़िया गोल्ड की आशीष दे दी। हालेलुया, कांग्रेचुलेशन। कोई और गवाही देगा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। हाँ जी, सिस्टर बताइए। ओके, बताइए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, कोई और गवाही देगा? ओके। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए, आज की रात हम ओके, जरूर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, बताइए।
प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे साथ पढ़ें यिर्मयाह की पुस्तक 9 अध्याय और उसका 21 वचन। ओके, वन जी गवाही दी, बताइए। ओके, जय मसीह। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आमेन। प्रभु आज आपकी प्रार्थना और सुनेगा, आपका धन्यवाद सुनेगा और आप सबको, हम सबको दीर्घायु से भरेगा। आमेन। ओके, आइए हम पढ़ते हैं। मेरे साथ आप पढ़ें यिर्मयाह की पुस्तक 9 अध्याय और उसका 21 वचन। महान सच्चे प्रभु यीशु, जितने लोग जुड़े हैं उन पर आशीष दो, वचन पर आशीष दो, सुनने के लिए कान दो, समझने के लिए मन दो, बोलने के लिए वर्ड दो, शब्द दो। प्रभु आज जितने लोग जुड़े हैं अगली मीटिंग में डबल होकर जुड़ सके, इस वचन के द्वारा आपकी महान उपस्थिति का एहसास हो। आमेन। यिर्मयाह की पुस्तक बताती है कि एक समय इस दुनिया में आ चुका है या आएगा या काम कर रहा है। वो कहता है मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर हमारे महलों में घुस आई है और हमारी सड़कों में बच्चों को और चौकों में जवानों को मिटा दिया। यिर्मयाह की पुस्तक बताती है कि लोगों के जीवन में ये बातें हो रही हैं और आप ये बातें देख सकते हैं चारों तरफ। अगर हमें प्रभु यीशु ने चुना है तो प्रभु यीशु के पास ऐसे दो जीवन हमारे लिए हैं जो हम सरलता से जी सकते हैं। नंबर एक, अगर हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, आपने देखा होगा बहुत भाई बहनों के गले में क्रूस होता है पर दिल में प्रभु नहीं होता। बहुत सारे भाई बहन हाथ पर भी क्रूस का मार्क बना लेते हैं और उनके दिल में कोई प्रभु यीशु नहीं होता। वो शराब भी पी लेते हैं, वो मुंह से गालियां भी दे लेते हैं और वो ऐसे सब काम कर लेते हैं। कई बार तो बहुत अच्छे भक्त होते हैं और मौका मिलते ही व्यभिचार, पाप, मतलब कुछ भी हो सकता है। और कई बार तो ऐसे सारे इवेंट हमें देखने हैं कि हमें प्रभु के साथ रहना है। वो दो तरह की लाइफ प्रभु यीशु ने हमें क्रूस पर दी है। आज दुनिया में एक बहुत ज्यादा प्रचार होता है कि प्रभु यीशु धर्म बदलता है। दूसरा होता है प्रभु यीशु चंगा करता है। और दोनों ही प्रचार मुझे लगता है स्वर्ग के लिए
ज्यादा ठीक नहीं है। अगर हमें स्वर्ग जाना है, वो जो मृत्यु लोगों की खिड़कियों में आ रही है उससे बचना है, वो जो मृत्यु चौंक में मार रही है, जो नरक में ले जाना चाहती है, उससे बचना है, तो हमें व्यक्तिगत प्रभु यीशु को जानना होगा। व्यक्तिगत, है ना? व्यक्तिगत, बहुत व्यक्तिगत प्रभु को समझना होगा। और वो कैसे हो सकता है? जब हम क्रूस पर ध्यान करेंगे, है ना? जब हम क्रूस की तरफ आएंगे, क्रूस के नीचे आएंगे और मुंह से बोलकर कहेंगे, हे प्रभु यीशु, मुझ पापी पर दया कर। हे प्रभु यीशु, मैं जहां कहीं पाप में हूं, गुस्से में हूं, क्रोध में हूं, मुझे वहां से बचा ले। पश्चाताप का एक मतलब होता है, कई बार पश्चाताप विश्वासी लोग सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, सुन लेते हैं, बोलने लगते हैं, लेकिन उसका चरित्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमारे प्रभु यीशु के पीछे जब चेले आए थे, तो प्रभु यीशु ने कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्य पकड़ने वाले मछुए बनाऊंगा। और चेले भी चले आए। तो मत्ती 4 अध्याय 18-19 वचन बताता है, मरकुस 5 अध्याय, लूका 5 अध्याय हमें बताता है कि चेले मछली पकड़ना छोड़कर आ गए। अब उनको जाल नहीं पकड़ना, अब वो मछली बिल्कुल भी नहीं पकड़ते। और वो 3.5 साल प्रभु यीशु के साथ सेवा में जुड़े रहे। और जब प्रभु यीशु का मर्डर हुआ, प्रभु यीशु को बलिदान किया गया, तब भी वो वहां थे। लेकिन यूहन्ना 21 अध्याय कहता है, वो रिटर्न मछली पकड़ने चले गए। तो क्या समझे, क्या सही पश्चाताप हुआ था या नहीं हुआ था? पश्चाताप का मतलब है कुछ चीजें छोड़ करके और फिर दूसरी साइड चलना, है ना? अलग राह पर चलना, अलग। जैसे सीधे जा रहे थे आप, अब आपको उल्टा होना पड़ेगा। वचन बताता है प्रभु यीशु जब नाव में आया, मत्ती 8 अध्याय, तो तूफान थम गया, चेलों की जान बच गई। लेकिन योना की किताब कहती है कि जब योना उनकी नाव में आया, तो मृत्यु आ गई और सब कुछ डूबने लगा। उनका अनाज डूबने लगा, उनका पैसा डूबने लगा, उनका मृत्यु खिड़की से उनके पास उतर आई। तो अगर हमें 2 जीवन जीने हैं, तो इस जीवन में हमें प्रभु यीशु को अपना परमेश्वर ग्रहण करके फिर चलना पड़ेगा पीछे पीछे। एक बहुत अच्छी स्टोरी है कि एक आदमी बहुत बीमार था, उसको हार्ट अटैक आया था। और हार्ट अटैक के दौरान उसके पास एक चिट्ठी आई कि भाई तेरे नाम आ, $1 मिलियन यानी कि $10 लाख आए हैं। अब बाहर बैठे सारे लोग सोच रहे थे कि यार मैं अगर उसको अंदर जाकर बताऊं, तो कहीं उसे ये खुशी सुन करके फिर से हार्ट अटैक ना आ जाए। ये गरीबी में रहा है, बीमारी में रहा है, दुखों में रहा है, और आज फिर दुख इसके जीवन में है, तो इसको कैसे बताया जाए? तो वहां के धर्म गुरु को ढूंढा गया, उससे सलाह ली गई और उसने कहा ठीक है, मैं जाकर उसे बताऊंगा। वो गया और अंदर बैठा, उसका हाल चाल पूछा। उसने कहा थोड़ा थोड़ा दर्द है,
तो उसने कहा, अच्छा एक बात बता कि हाँ, अगर $1 मिलियन तेरे पास आ जाए तो तू क्या करेगा? उस आदमी ने कहा, मैं आधे आपको दे दूंगा, और मैं लिखता हूं कि मैं आधे आपको दे दूंगा। और ये बात वो सुनते ही वो तुरंत मर गया। पता नहीं फनी स्टोरी है, चुटकला है, या हकीकत है, हो सकता है हकीकत भी है। तो मृत्यु कैसे उनके घर आ गई? खिड़की से आ गई या दरवाजे से आ गई? अगर प्रभु हमारी नाव में है, यीशु मसीह को हम अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो वो जो मृत्यु लोगों के झोंपड़ियों में, घरों में आ रही है, प्रभु उसको रोक देता है। यशायाह की पुस्तक कहती है 57 अध्याय, मैं मुंह के फल का सर्जनहार यहोवा हूं। वचन बताता है, प्रभु ने कहा कि जो खेदित मन के लोग हैं, है ना, जिनका मन खेदित है, उनका भी मैं परमेश्वर हूं। मैं उनका भी सहायक हूं। मैं उनका भी भला करने वाला परमेश्वर हूं। मैं उनकी भी सहायता करने वाला परमेश्वर हूं। और वचन बताता है, यशायाह की पुस्तक 57 अध्याय के दुष्टों के लिए शांति नहीं है ना, दुष्टों के लिए शांति नहीं है। अब कैसे पता लगे कौन दुष्ट है, कौन पवित्र है ना? ये तो आदमी के हृदय को ही पता है ना? अगर हम वचन पर ध्यान करते हैं, प्रभु यीशु के पीछे आए हैं, तो प्रभु यीशु हमसे बात करेगा, है ना? कहीं पति पत्नियों में सालों साल तक सुलह नहीं होती। कई देशों के बीच सालों साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल से जंग चल रही है। कई सारी चीजें, है ना, डूब रही हैं, तिर रही हैं। लेकिन दूसरा पत्रस 3 अध्याय 12 वचन कहता है, कहीं ना कहीं संसार पिघल रहा है। तो उस हिलते डुलते गिरते हुए संसार में आपको प्रभु को पकड़ कर रखना है। ये जिम्मेदारी है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम प्रभु को समझें, पकड़ कर रखें। वचन कहता है, मैंने उद्धार के समय तेरी सुन ली, मैंने अपनी प्रशंसा के समय तेरी सुन ली। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप प्रभु के पास आ गए। अब आप भटके ना, अब आप डिगे ना, और बहुत संयम के साथ प्रभु के साथ चले। कई बार दूसरों की देख चिढ़, गुस्सा, क्रोध, जैसे पत्नी प्रार्थना कर रही है, बहुत ज्यादा रो रो कर प्रार्थना कर रही है, उपवास कर रही है, और पति नहीं सुन रहा है। कई बार इसका उल्टा होता है, पति बहुत प्रार्थना करता है, पत्नी बहुत उल्टा पुल्टा करती रहती है। तो आप बस यही कहें, प्रभु इससे बात कर ले किसी तरह, है ना? प्रभु तू बात कर ले। जब तेरी धीमी आवाज आएगी, है ना, प्रभु जब तेरी धीमी आवाज इसके कानों में आएगी, तो सब कुछ, इसका गुस्सा, क्रोध पिघल जाएगा। इसके अंदर जो शैतान की चट्टान है, या टूटे हुए स्वभाव की, या पाप की, या लालच की, वो तू प्रभु हिला दे, बात कर ले प्रभु। वचन बताता है, यशायाह की पुस्तक 61 अध्याय, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है ना? और जब प्रभु यहोवा का आत्मा आता है, तो वो क्या करता है? वो खेदित मन के लोगों को शांति देता है, बंदियों को आजाद करता है ना? ये आपको प्रार्थना के लिए ज्यादा लंबा चौड़ा वो नहीं है कि आपको बहुत
चीज़ों में बहुत डूबना है। आप अपने जीवन में कुछ चीज़ें बाँध लें, लिख लें। नंबर 1 कि आपको प्रभु में क्या करना है ना? कैसे रहना है और आप कैसे जी सकते हैं प्रभु के साथ, है ना? तो आपको मैं 6 पॉइंट बताता। तो वो पहला पॉइंट क्या है जो मैं आपको बताता हूँ, वो पहला पॉइंट ये है कि आप पवित्र बोलें। चाहे आप अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं, बच्चों से, बॉस से, है ना? आप अपने कपड़ों को झाड़ कर देखें, कोई वस्तु छिपी तो नहीं रह गई, है ना? मन को झाड़ कर देखें, कोई बुरा विचार तो नहीं रह गया अंदर। और वचन बताता है, पवित्र बोलो, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। प्रभु यीशु ने क्या कहा? प्रभु यीशु ने जब आवाज़ दी, तो जक्कई 19 अध्याय लूका बताता है कि वो झट पेड़ से उतर आया और प्रभु यीशु को अपने घर में लेकर गया और प्रभु यीशु के साथ चल दिए और उसने क्षमा मांगी और उस दिन दान दिया और कहा, प्रभु जिसका जो लिया है वो सब कई गुना वापस करता हूं। वचन बताता है मरकुस 5 अध्याय के जक्कई नाम एक बहुत बढ़िया सूबेदार था। उसने आकर प्रभु से प्रार्थना किया, निवेदन किया, प्रभु यीशु मेरे घर चल। और प्रभु ने उसके पीछे चल दिया। और 5 अध्याय का 36, 37, 38 वचन कहता है मरकुस कि एक औरत ने प्रभु यीशु के कपड़े को छुआ। प्रभु ने कहा, किसने मुझे छुआ? सबने मना कर दिया। उसने देखा मैं छिप नहीं सकती, तो वो क्या करती है? कहती है, प्रभु यीशु मैंने छुआ है। और प्रभु यीशु बड़े प्रेम से भरकर बोले, जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है ना? मैं आपको सच बात बताता हूँ, पापी के लिए कहीं कोई आसरा नहीं है और पवित्रता प्रभु यीशु के अलावा और कोई आपको नहीं सिखा सकता, हमें नहीं सिखा सकता। प्रभु यीशु ने हमें पवित्र बोलना सिखाया है। तो आपकी फर्स्ट ड्यूटी है। आपको बहुत भाई बहन मिलेंगे मसीह में भी आज, हिलते डुलते और बहुत अंदर से परिवर्तित बहुत कम मिलेंगे। तो आपको फर्स्ट ड्यूटी रखनी है कि पवित्र बोलना सीखें। कुछ भाई बहन 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने रहते हैं और वो कुछ भी परिवर्तन नहीं लाते। उनकी निगाह लगी रहती है मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और मैं चला जाऊं। लेकिन प्रभु यीशु की निगाह है कि ये आया है, ये कुछ सीखे, इसका वंश कुछ चीजें पाए। और दूसरा है कि प्रार्थना का समय रखें। हर आदमी का अपना अपना काम है। किसी भाई बहन की बहुत लंबी जर्नी होती है, किसी भाई बहन का 6-6 घंटे का बैठने का काम होता है, किसी भाई बहन का बेचारे का पूरे दिन खेत का काम होता है बहुत हार्ड, कुछ भाई बहन बहुत घंटे खड़े होकर काम करते हैं। तो इन सब समयों में आपको प्रार्थना का समय जरूर रखना है। हो सकता है आप सुबह 4 बजे उठें, 5 बजे उठें, 8 बजे उठें, वो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप अपने जीवन में प्रार्थना का समय रखें प्रभु यीशु के साथ, वो बड़ी बात है। कई बार बहुत प्रेशर हो जाता है कि भाई सुबह को 3 बजे उठकर ही प्रार्थना करो। करनी चाहिए, मध्य रात्रि प्रार्थना करनी चाहिए, दिन में प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु ने हमारी सिचुएशन पता है। हम इंडिया में रहते हैं, अमेरिका में लोग रहते हैं, ब्राज़ील में लोग रहते हैं, श्रीलंका में लोग रहते हैं। प्रभु ने समय को या टाइम को वो नहीं कहा, क्योंकि जब हमारे यहाँ 12 बजते हैं, तो कुछ जगहों में 3 भी बजते होंगे। जब हमारे यहाँ सुबह होती है, तो कुछ जगहों में वो दोपहर भी हो सकती है, शाम भी हो सकती है। लेकिन हमें समय रखना है, मुझे प्रार्थना करनी है, उठ करके मुझे इतने बजे बैठ करके प्रार्थना करनी है। तीसरा, आप अपने जीवन में उपवास को बहुत अच्छा रखें।
कि मुझे सप्ताह में 1 या 2 बार ज़रूर उपवास रखना है। कुछ बच्चे होते हैं, कुछ जवान होते हैं, कुछ बहन-भाई बुजुर्ग होते हैं, कइयों को डॉक्टर कह देता है आपको तो बीपी हो गया है। तो उन सब हालातों को भी हमें ध्यान रखना है। हमें 2 घंटे, 4 घंटे, आधा दिन उपवास ज़रूर रखने की कोशिश करें। प्रभु ने हमें रूढ़िवादी या फिर प्रभु ने हमें प्रथावादी, प्रभु ने हमें ऐसा भी नहीं बनाया। प्रभु ने कहा है, "तू उपवास रख, दूल्हे की आशीषें तू पाएगा। वो समय आएगा जब तू उपवास रखे।" वचन बताता है, पहला पवित्र बोले, दूसरा प्रार्थना का समय रखें, तीसरा उपवास का दिन ज़रूर रखें, चौथा आप दान पर बड़ा ध्यान रखें कि आपको दान पूरा दसवांश भेजना है ना? कई बार शैतान मन में विचार आने ही नहीं देते, कई बार इधर-उधर बाँटने में लगे रहते हैं। नहीं, जो प्रभु का है, वो हमें प्रभु के काम के लिए भेजना है। और फाइनल है कि हमें सेवा में बने रहना है, यानी कि इस ऑनलाइन मीटिंग में बने रहना है ना? जब हम बने रहते हैं, तो प्रभु बड़े-बड़े काम करना शुरू करता है ना? कई बार शैतान की कुछ योजनाएँ अलग-अलग होती है, जो मन को मध्यम कर देती है। कई-कई लोग कई-कई महीने नहीं जुड़ पाते। जुड़ सकते हैं वो, लेकिन वो जुड़ते ही नहीं, उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं, है ना? पौलुस कहता है, "मैं मारता हूँ, पीटता हूँ, खुद को घूँसे मारता हूँ कि चल ये काम कर।" वचन बताता है, यशायाह की पुस्तक 61 अध्याय 1 वचन, "प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं।" ये बात प्रभु यीशु के लिए लिखी थी यशायाह ने। और अब आप सब विश्वासी हैं, उत्पत्ति 1 अध्याय 27-28 वचन के अनुसार, यूहन्ना 14 अध्याय 1, 2, 3 वचन के अनुसार आप कह सकते हैं, प्रभु यीशु ने मुझे आदेश दिया है, यूहन्ना 14 अध्याय 12-13 वचन के अनुसार, कि ये वचन मेरे लिए हैं। और आप बहुत समझे कि अब मैं प्रभु यीशु की उपस्थिति में हूँ, प्रभु यीशु के पग चिन्हों पर मैं चल रहा हूँ, है ना? वो कई बार कहते हैं कि एक आदमी पहाड़ पर चढ़ रहा था, वो कई दिन घर नहीं आया, तो उसके बच्चों ने उसके चिन्हों को पहचान लिया और वो बेचारे उन्हीं चिन्हों पर चले गए और फाइनली पता लगा उन्हें कि हमारा पिता पहाड़ पर है। तो जब हम प्रभु यीशु के पीछे-पीछे चलते हैं वचन पकड़कर, तो हम भी नमक बन जाते हैं, ज्योति बन जाते हैं और परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बन जाते हैं, है ना? एक पापी को कोई स्वीकार नहीं करता। देखो, लूका रचित सुसमाचार और 7 अध्याय और उसका पढ़ें, 39 वचन। और लिखा है 7 अध्याय के 39 यानी 39 में, यह देखकर वह वह फरीसी जिसने प्रभु यीशु को बुलाया था, अपने मन में सोचने लगा,
यदि यह भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापनी है ना। यहाँ इस बहन का नाम नहीं लिखा। रोमियो की पुस्तक कहते 3 अध्याय 23 वचन 22 और 23 वचन के सबने पाप किया है ना। रोमियो 1 अध्याय बताता है 17 से लेकर 24 वचन के क्या क्या पाप किए हैं। 3 अध्याय रोमियो 9 से लेकर लास्ट तक बताता है कि लोगों के मुंह में, नजर में, खून में, विचार में, होठों में, सब जगह पाप भरा हुआ है। तो जो पापी के साथ होता है उस पर भी लांछन आ जाता है, उस पर भी सजा आ जाती है, उस पर भी दंड आ जाता है, उसकी भी नाम धराई होती है। तो वो प्रभु यीशु को देखता है, क्या हम्बल व्यक्ति है, क्या पवित्र महाजन है, क्या आदमी है यार, सबको चंगा करता है, कैसा बड़ा गुरु है। मेरे घर आएगा तो मेरी भी जिंदगी में काम होगा, धन संपत्ति पर आशीष आएगी, मेरे घर से बीमारियां चली जाएंगी। लेकिन जब उसने देखा कि एक पापी औरत जो सारा दिन व्यभिचार में किस किस काम में रहती है उसे पता था, और उसने देखा कि ये इस प्रभु यीशु के पैर धो रही है इत्र से, तो वो क्या करता है, प्रभु यीशु से भी नफरत करता है और कहता है ओहे, मैं तो धोखे में आ गया, ये तो कोई गुरु नहीं है और ये प्रभु यीशु नहीं है। कई बार हम, है ना, कई बार हम अपने जीवन में प्रभु को प्रतिष्ठा नहीं दे पाते जो उसको मिलनी चाहिए, वो आदर मान जो हमारे जीवन से प्रभु को विचारों से, बातों से मिलना चाहिए। और ये प्रभु यीशु से अलग सोचने लगता है, मन में सोच रहा था ये बातें, है ना। प्रभु यीशु ने उसकी ओर देखा और उससे बात की फिर, और उसे समझाया, बताया। हम प्रभु के साथ रहेंगे, यीशु के साथ रहेंगे तो उस पवित्रता के हकदार होंगे, उस मृत्यु से बचे रहेंगे जो दुनिया में खिड़कियों से घुस रही है ना। मृत्यु का एक ही काम है, मारना, बस। वो कैसे भी करके मारे, और उसे मारना है, और वो मार रही है लोगों को, है ना। अगर हम प्रभु के साथ हैं तो हम दो जीवन पाते हैं, एक ये जीवन और एक जो प्रभु यीशु के बादलों पर आने से मिलेगा, है ना। उसका नाम है अनंत जीवन, है ना। देखिए मेरे साथ पढ़े यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 15-16 वचन। और एक बार एक बहुत बड़ी सभा हो रही थी। प्रचारक ने कई दिन पहले उपवास प्रार्थना चालू किया, और प्रार्थना चालू करने के बाद उसकी समझ में पवित्र आत्मा ने यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन बैठाया, और उसने सुबह से शाम तक इसी बात को बोला, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और पहले दिन की सभा हुई, फिर दूसरे दिन की हुई। पहले दिन की सभा समाप्त होने के बाद उसने फिर रात को बैठा, प्रार्थना किया, फिर प्रार्थना किया, वचन पलटा, फिर सुबह को वो यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन लेकर खड़ा हुआ, और फिर वो सभा समाप्त हुई, फिर उससे अगले दिन। और उसको लगा, जो वहां पर और लोग आए थे,
कि यार बस ये एक ही वचन बोलता रहा, है ना? और कई बार हम वो सुनना चाहते हैं जो हमारे प्रॉफिट के लिए हो या हमारे लक्ष्य के लिए हो। लेकिन कई बार पवित्र आत्मा हमारे वीक पॉइंट को भी प्रकट करता है, हमें सुधारने के लिए बातें करता है, हमारी लाइफ को ग्रोथ करने के लिए, है ना? जैसे कुछ चीजें होती हैं रुकी रहती हैं और कुछ चीजें बहती रहती हैं। तो प्रभु अपने लोगों को बहने वाला, बढ़ने वाला, फलवंत पौधा, है, फलवंत पेड़, है, ऐसा रस भरा बनाना चाहता है जो वो भरा रहे। आमीन। वो आपको ऐसा ही कर रहा है। हालेलुया। वचन बताता है कि प्रभु यीशु ने, अगर हम यूहन्ना यूहन्ना की किताब को देखें तो अनंत जीवन के बारे में स्ट्रांगली एविडेंस हमें दिए हैं। 17 अध्याय 3 वचन कहता है, अनंत जीवन यह है, वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आपको पता है शराब पीना कोई कैसे सीखता है? अपने किसी मित्र के द्वारा, या किसी जन्मदिन के द्वारा, या फिर किसी मैरिज के द्वारा, या फिर वो किसी अपने फ्रेंड से, अपनी उम्र के व्यक्ति से, या जहाँ वो काम करता है, कहीं ना कहीं इसी माहौल से वो ड्रिंक करना, सिगरेट पीना या और भी बहुत सारे नशे हैं उन्हें पकड़ लेता है, और धीरे 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 अपना जीवन पूरा उसमें समाप्त कर देता है। ऐसे लोग मर रहे हैं आज भी, है ना? हमें प्रभु में जुड़े रहना है, प्रभु को जानना है। वो कहता है सच्चे एकमात्र परमेश्वर को जाने जिसे तूने भेजा है। 17 अध्याय का 2 वचन कहता है, तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है। आपको घर चाहिए, आज मिलेगा। आमीन। परिवार की आशीष चाहिए, मिलेगी। आमीन। चंगाई चाहिए, आज मिलेगी। आमीन। गोल्ड की आशीष मिलेगी। आमीन। जॉब की आशीष मिलेगी। आमीन। गुप्त रोगों से पथरी रसोलियां जाएंगी आज। आमीन। लेकिन हमें उसके बाद भी प्रभु को पकड़ कर रखना है ना? 17 अध्याय कहते हैं, तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। हमारी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है अनंत जीवन, है ना? कई बार बहुत दुख और निराशा इस संसार में हमारे ऊपर बनी रहती है। जैसे कई भाइयों का पेट दर्द भागता है तो सर दर्द आ जाता है, सर का दर्द गया तो गैस की प्रॉब्लम आ गई, गैस की प्रॉब्लम गई तो पत्नी की परेशानी आ गई। तो ये सब हालात बहुत तोड़ देते हैं। तो इन सब हालातों में हम क्या आराधना करें? हम कह सकते हैं, हे प्रभु यीशु, तूने मुझे अनंत जीवन भी दिया है ना? प्रभु तूने मुझे अनंत जीवन भी दिया है, और फिर वो पृथ्वी की प्रॉब्लम भाग जाएगी। आमीन। यूहन्ना 12 अध्याय और उसका 50 वचन कहता है, मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसीलिए मैं जो बोलता हूं वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूं। है ना? मैं फिर कहता हूं कि इस चीज को बहुत बार कहें, पिता हमसे बात कर, पिता हमारे परिवार से बात कर, पिता हमारे भाई बहनों से बात कर। क्योंकि आज मिलियंस लोगों के घर में बाइबल भी है, पर वो उसे कभी पढ़ते नहीं, वो कभी उसे फॉलो नहीं करते। मिलियंस लोग कहीं ना कहीं प्रभु में चले भी जाते हैं, फिर गुस्से में, क्रोध में, दुख में आ जाते हैं, लाभ हानि, सत्यानाश, विनाश, इन सब में रहते हैं, है ना? कई चीजें हैं जो एक आदमी को पकड़ लेता है। कई बार अच्छी दोस्ती बुरे रूप में चली जाती है, कई बार हमारे टच के लोग हमारा गलत फायदा उठा लेते हैं। हम इन सब से प्रभु के सामने
रख करके उस पवित्रता को मांगना है, उस जीवन लक्ष्य को मांगना है जो पिता हमें देना चाहता है। और यूहन्ना की किताब कहती है 10 अध्याय 28 वचन, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश नहीं होंगी। है ना? ये प्रभु ने अपनी भेड़ों के लिए कहा है कि जो मेरे पास आएंगे मैं उन्हें अनंत जीवन दूंगा, वे कभी नाश नहीं होंगे। तो वो जो मृत्यु खिड़कियों से घुस रही है, अगर हमें इससे बचना है तो प्रभु के साथ जमकर रहना होगा। आमीन। पकड़ कर रखना होगा। हालेलुया। है ना? प्रभु यीशु को कसकर पकड़ना होगा। प्रभु खुद खींच लेगा। अगर हमें शैतान नीचे भी ले गया, बीमारी में ले गया या फिर किसी पाप में ले गया, तो प्रभु खींच लेगा ताकि हम स्वर्ग जा सके। जो स्वर्ग वर्ड है उसका नॉलेज सबको है, हर आदमी को है, हर एक को पता है, हर किसी को पता है, लेकिन उसके जाने का रास्ता सबने ढूंढा है, पाया है, पता नहीं। लेकिन बाइबल कहती है, प्रभु यीशु ने कहा जीवन सत्य और मार्ग मैं हूं। तो इसलिए हमने उस मार्ग को, प्रभु को पकड़ कर रखना है ताकि हम उस लक्ष्य तक जा सके, उस स्वर्ग तक जा सके। अगर वहां ना पहुंचे तो सब बेकार हो जाएगा। है ना? सारी लाइफ बस बेकार हो जाएगी। फिर कहीं भी हमारा पत्थर लगे वो कामयाब नहीं है, वो एक ना एक दिन उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। कुछ घरों में एक बार हम एक जगह प्रार्थना करने गए तो उसके साइड में एक फोटो लगी हुई थी, फिर उसके पीछे एक और फोटो लगी हुई थी, फिर उसके पीछे एक और फोटो लगी हुई थी। तो एक भाई ने पूछा, भाई ये क्या है? इसने कहा ये मेरे पिताजी, उसके पिताजी, उसके भी। तो वो बहुत हंसने वाला व्यक्ति था। उसने कहा अच्छा भाई, इसके बाद किसका नंबर आएगा? तो सब हैरान हो गए। फिर उसने कहा भाई जब ये भर जाता है तो किसका फोटो निकालते हो यहाँ से? तो उन्होंने कहा भाई सबसे पीछे वाले का हम निकाल देते हैं। तो मतलब ये है कि संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी। है ना? लेकिन वो अनंत जीवन अगर हम पापों की क्षमा करके प्रभु से मांगे तो वो मिलेगा। प्रभु यीशु ने कहा 6 अध्याय यूहन्ना 27 वचन में, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। है ना? ये प्रभु यीशु के हाथ में कर दिया है। आमीन। हालेलुया। एक और पढ़कर खत्म करेंगे। यूहन्ना 4 अध्याय और उसका ओके, पहले एक प्रार्थना पढ़े मेरे साथ, एक घोषणा पढ़े। भजन संहिता 36, कोई पढ़े उसका 9 वचन। और ये बात भजन संहिता 36 में लिखी है। दाऊद ने पवित्र आत्मा से भरकर लिखी है। वो कहता है जीवन का सोता तेरे ही पास है। और देखो ये बात प्रभु यीशु ने कब कही? यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 10 और 14 वचन लिखा है, जो कोई इस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूं वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। है ना? ये घोषणा, ये भविष्यवाणी वहां थी, लेकिन प्रभु यीशु ने उसको बोला और कहा। तो आइए आज हम सब भी पूरे नम्रता से प्रभु के पास आते हैं कि प्रभु मुझे,
मेरे परिवार को वो सोता बना ले जो उमड़ता रहे। आइए हम सब सरों को झुकाएंगे और आज के वचन के लिए भी धन्यवाद देंगे, आज की गवाहियों के लिए धन्यवाद देंगे, और हम सब प्रभु की उपस्थिति में कुछ देर बैठ पाए इसके लिए धन्यवाद। महान सच्चे इलोही एल सदाई, यहोवा यरीहे, तेरे हाथ को हम याद करते हैं प्रभु, तेरी दया को याद करते हैं और तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। तू हमारे बीच में है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, और प्रभु इतनी बड़ी बड़ी बातें, गवाहियाँ हमने सुनी, हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु वचन आपने दिया इसके लिए धन्यवाद देते हैं। मैं तेरे बच्चों पर हाथ रखता हूँ, इन्हें वास्तव में गोल्ड की आशीष दी जाए, गोल्ड की आशीष दी जाए, फाइनेंस पर आशीष आए, गोल्ड की आशीष दी जाए, गोल्ड की आशीष दी जाए, प्रभु यीशु के नाम से गोल्ड की आशीष दी जाए, चंगाई में रखा जाए प्रभु। जहाँ जहाँ इनके पांव पड़े वहाँ वहाँ सफलता आए, वहाँ वहाँ लोग मसीह में आए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में इनके घरों में, परिवारों में, भविष्यों में तेरा प्रथम स्थान बना रहे, और ये नई कार, नया घर, नई नई आशीषें पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इस महीने में ये नया घर, नई कार, नई बाइक, नई स्कूटी, नया फोन पाए। इनके मित्रों में, भाई बहनों में जहां जहां शैतान ने गांठ दी है वो सब उखड़ जाए। जो रोगों की गांठ है गुप्त अंगों में, पेट में, छाती में, जहां भी जो गांठ है वो उड़ जाए, प्रभु यीशु नाम में खत्म की जाए। पवित्र आत्मा ब्लेस करो, हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद प्रभु, पूरा सप्ताह आशीष दो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सब बोले आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू, कॉन्ग्रेचुलेशन, गुड नाइट।